अभी बज रहे हैं रात के 1 और मेरे को नींद नहीं आ रही है क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से हो रहा है बुखार। और मेरी नाक एकदम बंद है। तो टाइम पास करने के लिए मन में बहुत सारे थॉट्स भी थे, तो सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए। इस वीडियो का सिंपल सा पर्पस है ग्रेटिट्यूड। अभी तक जिसने मेरी हेल्प करी है, जो भी मेरे साथ रहा है, उन सब के लिए थैंक्स। सो कहानी की स्टार्ट होती है फ्रॉम माई वेरी बिगिनिंग। स्कूल स्कूल से मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉब्लम के बहुत ही ज़्यादा स्टैमर करता हूँ। मेरे से इतने अच्छे से बात नहीं हो पाती। मैं स्कूल में ऐसा था कि अगर मेरे को आंसर आता भी है तो मैं कभी आंसर देता नहीं था। उठ के मैं अपने दोस्तों को बोल देता था कि ये है इसका आंसर, तू बोल दे। तो इस टाइप का मैं था बच्चा। देन 10th में पास हुए, 62% आई। देन 11th में ऑब्वियस सी बात है, साइंस तो हमको मिलनी नहीं है और लेनी भी नहीं थी। सो हमने ले ली कॉमर्स। कॉमर्स ली, पढ़ाई करने स्टार्ट करी। देन 12th पास आउट हुए विद 82% एवरेज मार्क्स। देन फिर किसी ने सजेस्ट किया, सीए तो मेरे को करनी नहीं थी क्योंकि मेरी मैथ सुबहान अल्लाह थी। सो सीएस कोर्स में घुस गए। नेहा मैम की बहुत सारी वीडियोस देखी, उनसे इंस्पायर हुए, सीएस कोर्स की स्टार्ट करी और साथ ही साथ बीकॉम तो चल ही रहा था। देन सी सी टी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया अच्छे मार्क्स से। देन फिर बारी आती है हर्डल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बहुत मेहनत करी, अच्छे से पढ़ाई करी, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस था। जहाँ हमने पहला अटेम्प्ट दिया, बहुत अच्छे से टूटे, फेल हो गए। देन फिर दूसरे अटेम्प्ट में थोड़े होश खुले कि नहीं और मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। देन फिर सेकंड अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दिए फिर से, पहला ग्रुप क्लियर हो गया। देन फिर थर्ड अटेम्प्ट में दूसरा ग्रुप क्लियर हो गया। फिर सबको लगता है कि एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, अब तो सीएस बन ही गए, बट ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव जब क्लियर करते हैं तो बहुत से बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है सीएस कोर्स का सबसे बड़ा हर्डल जो है एग्जीक्यूटिव है। एक बार एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए, प्रोफेशनल तो ऐसे हो जाएगा, बट नहीं, एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया। इस जो एग्जीक्यूटिव की जर्नी के दौरान ना, जो लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया है, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। फिर मेरे दोस्त मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, एक ही दोस्त है। उसने मेरे को कांस्टेंट मोटिवेट किया कि हाँ तू कर सकता है, कर लेगा, और हो गया। देन फिर इस जर्नी का दो इस ये जो जर्नी रही, इसमें एक जो पर्सन है, मैं ऑल इंडिया रैंकर्स के इंटरव्यूज़ देता था, जिसमें से हो गए हमारे मान्या दी, हो गए बहुत सारे जने, हो गए, मैंने बहुत सारे देखे, बट मान्या दी इज़ माई फेवरेट वन, जिनके मैं इंटरव्यूज़ देता था स्टार्टिंग से। उनकी एग्जीक्यूटिव में रैंक थी, फाइनल में रैंक थी, और उनकी स्टोरी बहुत ही मोटिवेटिंग है। तो मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ। देन फिर फाइनल्स में आए। फाइनल्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। देन फिर पेपर दिए, वही ओवर कॉन्फिडेंस टूटा, एग्रीगेट से रह गया, ड्राफ्टिंग के पेपर में थोड़ा सा बिगड़ गया। देन फिर कोई बात नहीं, दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी चालू कर दी, पढ़ाई करी फिर से, वही सेम किताबें, रोना आ रहा है कि नहीं करना, मन नहीं है ये सब करने का। इतना गंदा ब्रेक डाउन है, एनजाइटीज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे बच्चे रिलेट शायद मेरे से कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। देन घर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फिर पेपर दिया, इतना अच्छा नहीं गया इस बार का, मैं जानता हूँ। देन फिर सोचा अपने शहर से तो आर्टिकलशिप नहीं करनी, बट घर वालों ने कहा कि यहीं से कर लो स्टार्टिंग में, फिर बाहर चले जाना। बट मेरा डिसाइडेड था कि मेरे को बाहर तो निकलना है, चाहे कैसे भी निकलूं। देन फिर मैंने अपने ऊपर काम किया, अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर काम किया। इससे पहले मैंने ईडीपी अटेंड करी थी, वहाँ मेरा परफॉर्मेंस इतना गंदा था, मैंने किसी से भी बात नहीं करी थी। मेरे को लगता था कि कोई मेरे को जानता तक नहीं है क्योंकि मैंने किसी से भी बात नहीं करी। और जब भी इंट्रो देने की बारी आती थी, मैं टोटली ब्लैंक होता था, अपना नाम बोल के, शहर का नाम बोलते चुप हो जाता था। और ना ही मैंने इतने दोस्त बनाए वहाँ पे भी। जस्ट ईडीपी मेरे को लगता है कि मैंने फॉर्मेलिटी के लिए करी है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जाके मेरे को रियलाइज़ हो रहा है, ईडीपी सबका गोल्डन फेज होता है 15 दिन के लिए। वहाँ पे आप नए नए लोगों से अपने आप से बातें कर सकते हैं, नए दोस्त से आप मिल सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स बिल्ड हो सकते हैं वहाँ पे। सो इट्स अ गोल्डन फेज, इंजॉय करना चाहिए। मैं इंजॉय नहीं कर पाया था ड्यू टू माई प्रॉब्लम। मैं इतना ओपन अप नहीं हो पाया वहाँ पे।
बट इट्स ओके, वहाँ से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि मेरे को अपने ऊपर इतना काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है। सो मैंने अपने ऊपर काम करना चालू किया। अ, थोड़ी सी प्रिपरेशन करी। देन मैंने इंटरव्यू ज़्यादा तो नहीं दी, एक ही दिया, वही क्रैक हो गया। मतलब उससे पहले दिए थे फर्म्स में विद रेफरेंस, बट मेरे को रेफरेंस नहीं चाहिए थी, मेरे को अपनी मेहनत से, अपने इंटरव्यू से खुद ही क्रैक करना था। सो मैं विदाउट एनी रेफरेंस इंटरव्यूज दिए, और बाय हार्ड वर्क एंड लक क्रैक हो गया। सो अब डिसाइड करना था कि जाना है या नहीं जाना है। अब मैं तो क्लियर था कि मेरे को तो जाना है, बट बात आती है जब टैग आता है बैंगलोर, सबके दिमाग में तो होता है एक्सपेंसिव शहर है। तो मेरे दिमाग में मिथ था, और बहुत सारे जनों ने बोला भी था कि वहाँ पे इतने स्टाइपेंड में वहाँ पे नहीं हो पाएगा, सरवाइव नहीं हो पाएगा। बट मेरी जिद थी कि मेरे को आना ही है। सो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जाना है। घर पे वही कि अभी मत जाओ, पहले यहाँ पे थोड़े दिन ट्राई कर लो, फर्म्स में कर लो, अपने शहर से कर लो। बट मेरा डिसाइडेड था, मैंने अपने माइंड में इस बार डिसीजन, पहली बार अपनी लाइफ में अपने लिए मैंने डिसाइड किया, अपने लिए फर्स्ट टाइम। सो मैं, मेरा एकदम क्लियर था, चाहे कैसे भी जाऊँगा मैं जाऊँगा। सो मेरी टिकट न्यू ईयर के दिन हुई, 2026 के न्यू ईयर के दिन मेरी टिकट हुई। देन मैंने 1 जनवरी को ट्रेन पकड़ी। 3 दिन का मेरा ट्रेन का ट्रैवल था। फर्स्ट टाइम मैंने इतना इतना ज़्यादा ट्रैवल किया होगा, वो भी अकेले। डर बहुत लग रहा था, बट किया मैंने फर्स्ट टाइम। नए नए लोगों से मिला। जब मैं यहाँ पे जब मेरा डिसाइड हुआ ना कि मेरे को बैंगलोर आर्टिकलशिप के लिए शिफ्ट होना ही है, तो मैंने अपने माइंड में एकदम चूज कर लिया था कि अपने आप को चेंज तो करना है, चाहे कैसे भी करूँ, अपने ऊपर काम करना है। सो ट्रेन में नए नए लोगों से बात करी, यहाँ के लोगों से बात करी, यहाँ का कल्चर क्या है, ये सब जाना। इससे ये चीज़ सीखने को मिली, जब आप लोगों से बात करते हो तो लोग भी आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप चुप रहोगे तो वो भी सामने से चुप ही रहेंगे, कोई आपसे सामने से बात करने नहीं आएगा। हेल्प मांगना सीखनी पड़ती है। मैं ऐसा हूँ कि मैं हेल्प मांगने से बहुत ही डरता हूँ कि कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा। मेरे दिमाग में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार कई सारे थॉट्स घूम जाते हैं। तो स्टार्टिंग से मैं ऐसा रहा हूँ कि खुद ही कर लूँगा। बट ऐसा नहीं है, जहाँ हेल्प लगे मांगो, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, जहाँ पे भी हेल्प मिले, अपने पेरेंट्स से, भाई से। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसा किया है। मेरे भाई ने एजुकेशन में मेरी बहुत हेल्प करी, पेरेंट्स हैं ही। देन मेरे दोस्त ने हेल्प करी, इंटरव्यू क्रैक करने में मेरी प्रैक्टिस करवाई। देन सबसे बेस्ट थिंग, जब मैं बैंगलोर यहाँ पे पहुँच गया, पीजी। पीजी मेरे भाई ने ढूंढ के दिया था। पीजी में शिफ्ट हुए। अब यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है। 4 तारीख को मैं यहाँ पे बैंगलोर पहुँच गया था, एंड 5 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग थी। सो 3 दिन का ट्रैवल करके एकदम थके हुए यहाँ पे पहुँचे। अह, थका हुआ कहूँगा, बट मैंने अपनी डायरी निकाली, सब कुछ लिखा कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई है, ये सारी चीज़ें करनी है। और उसी दिन मैंने अपनी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी। नहीं, उसके बाद करी थी, जब मैंने ज्वाइन कर लिया था 5th से। सो वो मैंने रिकॉर्ड करी, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से करना था, मेरे को अपने ऊपर काम करना है। लोगों को बहुत पसंद आई, और आई थिंक ऑलमोस्ट 240 हो गए हमारे सब्सक्राइबर्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। और भी आगे ग्रो करेंगे साथ में, अगर वीडियो अच्छी लगे। और मेरे दिमाग में बहुत सारे हैं चीज़ें जिस टॉपिक के ऊपर मेरे को वीडियो क्रिएट करनी है, फ्यूचर में आएंगी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी। सो ये सारे मेरे को काम करने हैं। सो जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, अब कहानी आती है ज्वाइनिंग की। विदाउट रेफरेंस ज्वाइन किया। उस चीज़ के लिए मैं अपने लिए बहुत खुश था कि मैंने अपनी मेहनत से ज्वाइन किया है यहाँ पे, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनीथिंग। मैंने खुद ज्वाइन किया है, अकेले यहाँ पे पहुँच गया। डर बहुत था, बट सबसे बेस्ट चीज़ जो है, यहाँ के जो मेंटोर्स हैं। मेरी मैम है मान्या दी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने थ्रू आउट द जर्नी उनकी वीडियोस देखी हैं। सो AR1 है वो। सो उनकी वीडियोस देखी है मैंने, और सो वही ये मेरी प्रिंसिपल भी है। सबसे बेस्ट थिंग तो वही है। सो उन्होंने मेरे को एक मैसेज किया था, यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन। सो वो सुन के थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन आया कि हाँ, चलो कोई तो है कि जान रहा है कि इसका फर्स्ट टाइम है। थोड़ी सी थोड़ा सा तो डर इसको फील होगा। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। देन फिर जब मैंने ज्वाइन किया, सबसे मिला, यहाँ के लोग
बहुत अच्छे हैं। चाहे वो मान्या ले लो, मान्या दी, यहाँ पे सब नाम से बोलते हैं। मेरे को भी कहा गया था कि नाम से बोलो, बट मेरे को अभी प्रैक्टिस नहीं है सबको नाम से बोलूँ। सो चाहे वो मान्या दी ले लो, अब्बास भैया ले लो, टेसा ले लो, और भी जो मेरे साथ के हैं, सब बहुत अच्छे हैं। सब जानते हैं कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम है। सब पूछते हैं कि सही हो या नहीं हो। तो ऑलमोस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब्बास भैया हो गए, पूछते हैं कि खाना खा लिया नहीं खा लिया, तबीयत कैसी है, ये सब वगैरह, क्योंकि सब जानते हैं कि इसका फर्स्ट टाइम है। सो थैंक्स टू देम ऑल। नाउ ये तो हो गई इन सब की बात। अब बात आती है मेरी। अब प्रोफेशनल अभी पेंडिंग है, तो उसकी पढ़ाई चल रही है। आज नहीं हो पाई, उसका कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। ऑफिस से जल्दी आ चुका था मैं, कल भी आके सो गया था, फुल रेस्ट लिया। देन फिर आज भी मैंने रेस्ट लिया है। तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स मेरे चल रहे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, ताकि मन करेगा तो शेयर करूँगा वही चीज़ें, क्योंकि ये सीएस से रिलेटेड नहीं है, ये पर्सनल मेरी कहानी है। सो जस्ट मेरे को रिकॉर्ड करनी थी। अब नाउ मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करना चालू करूँगा, क्योंकि मैंने अभी अपने मेंटल पीस के लिए जिम ज्वाइन किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टडीज़ अच्छी चल रही है, क्योंकि मेरे को काम भी वही मिलता है जो मेरे फाइनल से रिलेटेड है, तो साथ ही साथ मेरी स्टडीज़ भी होती रहती है। सो इसके लिए भी ये मेरा प्लस पॉइंट है यहाँ पे, कि सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे। अभी तक सब कुछ सही चला है, आगे भी मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सही हो, और सही करने की कोशिश करनी है। अपने ऊपर काम करना है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, अपने मेंटल पीस के ऊपर ध्यान देना है, अपने अपनी अपनी जो नॉलेज है उसको पॉलिश करना है। एंड बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है। अपने ये जो बोलने का वे है, उसके ऊपर काम करना है अभी। एंड हाँ, इतनी चीज़ है। और जिसने भी जो भी है, सबको थैंक यू। एंड हमारे 240 हो गए हैं सब्सक्राइबर्स अभी तक। एंड हाँ, एक और चीज़, मेरे को लगता था कि मैंने एडीपी में दोस्त नहीं बनाए, बट ऐसा नहीं है। जब मैंने अपनी वीडियो फर्स्ट टाइम शेयर करी, सामने से मैसेज आए कि अच्छे मैसेज, अच्छा कंटेंट है, कीप गोइंग। सो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। अगर आप अच्छा करोगे तो अप्रिसिएशन भी मिलती है। सो दिस इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सो थैंक यू टू देम, कि उनको मेरी वीडियो अच्छी फील हुई और उन्होंने सामने से मैसेज किया, क्योंकि मेरा दिन बन जाता है अगर कोई मेरे को सामने से प्रेस करे। आई फील हैप्पी, मेरा ऐसा है। और कोई बुरा ही बोल दे तो भी मूड ख़राब हो जाता है, बट वो भी पार्ट ऑफ द लाइफ है। सो थैंक यू टू ऑल। एंड वीडियो तो मैं ये डालूंगा, ये तो मैंने सोच लिया है। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा बीच में ब्रेक्स ना लूँ, जैसी भी रॉ वीडियो आए मैं डाल दूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टेक्स वगैरह नहीं लेना, क्योंकि मेरे को स्टैमरिंग प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ। मेन पर्पस मेरा यही है। तो ऐसी वीडियो मैं डाल दूंगा, ये वाली भी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने व्यूज़ बताना कि अगर थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पाए हो, कमेंट कर दो कि हाँ, यू आर राइट। सो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। एंड थैंक यू, बाय।